जन संघर्ष मोर्चा वाराणसी यूनिट के तत्वाधान में समाज सेविका नंदिनी राजभर के मृतक आत्मा की शांति के लिए शोक सभा कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। वाराणसी में जन संघर्ष मोर्चा वाराणसी यूनिट के तत्वाधान में समाज सेविका नंदिनी राजभर ग्राम सभा दीघा खलीलाबाद संत कबीर नगर की चाकू से घोप कर निर्मम हत्या कर दी गई। 13 मार्च बुधवार की शाम मृतक आत्मा के शांति हेतु महाराजा सुहेल देव राजभर पार्क सारनाथ वाराणसी में शोक सभा कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा को संबोधित करते हुए जियालाल राजभर ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। नंदिनी राजभर की निर्मम हत्या का जिम्मेदार सीधे उत्तर प्रदेश सरकार है। 29 फरवरी 2024 को स्वर्गीय नंदिनी राजभर के ससुर रामकिशन राजभर की हत्या को जिला प्रशासन ने आत्महत्या करार दे दिया, जिससे दुखी होकर नंदिनी ने कोर्ट का सहारा लेते हुए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर पैरवी कर रही थी और उसे मुकदमे में गवाह भी थी, जिसकी वजह से अपराधियों ने दिन दहाड़े एक समाज सेविका नंदिनी राजभर की चाकू से घोप कर ने हत्या कर दिया गया। यदि जिला प्रशासन अपराधियों पर पहले ही लगाम लगा दिया होता तो आज एक मासूम बेटी की जान बच गई होती। इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार प्रशासन है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और नंदिनी राजभर के परिवार को 50 लाख रुपया एवं एक सरकारी नौकरी देकर परिवार के साथ न्याय की मांग करते हैं। श्रद्धांजलि शोक सभा में प्रमुख रूप से जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर, एडवोकेट डॉक्टर सुभाष राजभर, डॉक्टर रमेश राजभर, हर्ष राजभर, ब्रिजेश राजभर, मान सिंह राजभर, मुन्ना राजभर मास्टर साहब, शिव कुमार राजभर, राकेश राजभर, नंदलाल राजभर मास्टर साहब, हृदय राजभर, सुरेंद्र राजभर, उमेश राजभर, बाला लखीनगर राजभर, अजीत राजभर, सुजीत राजभर, महेंद्र राजभर, मनीष राजभर जी इत्यादि लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम शर्मिंदा है, नंदिनी बहन हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। नंदिनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नंदिनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंदिनी राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नंदिनी राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नंदिनी राजभर हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। नंदिनी राजभर हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। नंदिनी राजभर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नंदिनी राजभर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नंदिनी राजभर हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। यही लगा दीजिए, यही सब लोग लगा दीजिए करके अपना जनता चारों तरफ तो भी खाली ना दिखा सा। आज हम लोग बेटी समाज की जो है नंदिनी राजभर को श्रद्धांजलि देने के लिए सारनाथ के प्रांगण वाराणसी में हम लोग एक मोर्चा के तहत आए हुए हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। और इसके तहत मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब ओम प्रकाश राजभर जी के ये बहुत ही जिम्मेदार पद पे रही, प्रदेश में महिला मोर्चा महासचिव रही उत्तर प्रदेश की, तो इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है ओम प्रकाश राजभर जी और उनके कमेटी ने किया है। मैं तो चाहता हूं कि जो आरोपी है उनकी सज़ा हो, उनको फांसी मिले, उनके घर पे बुलडोजर चले। उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर एक गैर जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके पार्टी की मान्यता भी रद्द हो और उनके ऊपर भी मुकदमा करके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब उनके पार्टी की प्रमुख महासचिव सुनीता राजभर देवरिया की लाइव आकर के रो करके कहा कि ये मामले का संज्ञान हमने जी को 1 हफ्ता पहले दे दिया था। जब हफ्ता पहले ओम प्रकाश राजभर को ये जानकारी थी, अगर मामले को संज्ञान में हो तो आज हम लोगों के बीच में होती। लेकिन ओम राजभर की लापरवाही की वजह से आज नंदिनी राजभर जी की इतनी बड़ी हत्या हुई है। इसके लिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि जैसे अन्य पूर्व मामलों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जा करके और घटनाओं में 10 लाख का मुआवजा जिस तरह से
गोरख में एक कानपुर शाही की हत्या होती है, उस मामले में 50 का मुआवजा, उनके घर पे नौकरी और उनके बच्चे को पालन पोषण के लिए व्यवस्था सरकार की है। और दूसरी घटना एक लखनऊ में हुई थी, जो गलती से इनकाउंटर हुआ था, उस मामले में सरकार गलती मानते हुए उनके परिवार 50 लाख मुआवजा देते हैं और घर में नौकरी और सारी व्यवस्थाएं देती है। उसी तर्ज पे हम ये पूरा ठन करता है कि 50 लाख का मुआवजा उनके पति को सरकारी नौकरी और उनके बच्चे के रख रखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था का पूरी व्यवस्था कराए। और मैं आपकल के माध्यम से सुहेल देव भारती के राजद सहित के सभी अधिकारी कार्यक्रमों से भी अपील करना चाहूँ कि हमें भी ऐसे इतने लगता कि आप गैर जारी के नहीं न्याय नहीं है, न्याय अपील होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री जी अगर ये मुआवजा दिलाने में असफल होते हैं तो मैं कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहता हूँ कि वास्तव में आप समाज कराते हैं तो उसको संज्ञान में लेते हुए आपको देकर ओम प्रकाश के खिलाफ खड़ा होना, तो ओम प्रकाश स्वयं अपनों से इस्तीफा दे दे और एक पद के लिए नाक रगड़ रहे हैं हीने से। भारतीय पार्टी में ये समाज आपका इंतजार कर रहे हैं। टॉलरेंस पे ये समाज के हित में आप बड़ बोलेपन ने बड़ी बड़ी करके समाज आने का किया है। तो इस तरह मैं सरकार पूरे समाज से करता हूँ कि ये मामला गंभीर है। तो आए दिन ऐसी बेटे साथ अत्याचार होता रहेगा और सर अपनी खोजनाओं पे समाज को लूट जब दलित पिछड़े समाज से किसी की नृशंस हत्या होती है, बलात्कार होता है, तो उस समय ये सरकार पिछड़े दलितों को, जैसा कि ये तो कहते भी हैं कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, तो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि ये छछूंदरों और नेवलों की गठबंधन हुआ। मतलब वो हिंदुस्तान में रहने वाले पिछड़ी जातियों, दलित जातियों, आदिवासियों को अभी तक ये जैसे पहले जानवर समझते थे, उसी तरीके से आज भी ये जानवर समझते, हमें इंसान नहीं समझते। तो एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस नृशंस हत्या में को मुख्य रूप से दोषी मानता हूं और इनके नारी सशक्तिकरण के दावे को मैं पूरी तरीके से खोखला मानता हूं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिस दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों के मोबाइलों पर उनका वीडियो आया था, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रहे थे कि आप लोग जब एसओ, एसपी, आईजी, डीआईजी के यहाँ जाना तो सफ़ेद गमछा हटा देना, पीला गमछा लगा के जाना। और वह जब पीला गमछा लगा के जाओगे, एसओ के पास जाओगे, एसपी के पास जाओगे, तो तेरे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर दिखाई पड़ेगा। तो मैं श्री ओम प्रकाश राजभर से जानना चाहता हूं कि जब एक आम कार्यकर्ता में आपका चेहरा नज़र आता है एसओ और एसपी को, तो आपकी तो ये प्रदेश स्तर की महिला सभा की महासचिव नंदिनी राजभर, और उसने अपनी समस्या आपको पहले भी बताया था, इस तरह की समस्या है और इस समस्या में मेरी हत्या हो सकती है। तो फिर नंदिनी राजभर के लिए आपका, नंदिनी राजभर जब सक्षम अधिकारियों से अपनी शिकायत और प्रार्थना पत्र दे रही थी और पीला गमछा लटका के दे रही थी, तो उस जगह ओम प्रकाश राजभर का चेहरा क्यों नहीं दिखाई पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश सचिव जनसंघर्ष मोर्चा। आज सरपंच रखे हैं। देखिए, बस्ती जनपद में जो नंदिनी राज घटना हुई, निर्मम हत्या हुई है, उस संदर्भ में सरकार सोई है।
विगत कई वर्षों से कई घटनाएं होती चली आ रही हैं, चाहे गाजीपुर में पायल के साथ अपनी बहन के साथ घटना हो, चाहे राजभर का फर्जी इनकाउंटर हो, तमाम ऐसी घटना राजभर से साथ रही है। लेकिन हमें हुए हमारे समाज के दो मिनिस्टर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री अनिल राजभर जी से मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आंखों का पानी मर गया? अगर आप बहन बेटा नहीं रहेंगे तो आप समाज कैसे खड़ा रहेगा? भाई जो आपको यहाँ तक पहुँचाया तो अपेक्षा भी तो आप ही से करता है। दलकर रानी नाव से उठकर हम आपसे निवेदन करेंगे, उसके लिए आप आगे आइए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलिए और बहन जो अन्याय उसकी हत्या है उनके परिवार में नौकरी दीजिए, 1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि उपलब्ध कराइए। और हम चाहेंगे कि हम जो दोनों मिनिस्टर हैं वो इस उठें, अपनी ये नीति समाज के नाम पे कर रहे। समाज के लोग जब पास हो रहेंगे तो पैसे आपके साथ होंगे। इसी क्रम में हमारे श्री रामाचार्य राजभर और श्री अखिलेश यादव जी ने आदेशित किया, प्रतिमंडल भेजकर माननीय रामाचार्य रेखा 4 घंटे बंद कराया, उसके बाद उस बहन से के परिवार से मिलाने का काम किया था। साथियों, तो जब हमारे इसके साथ अन्याय होगा तो हमें लगता है कि जो भी समाज हमारा नेता रहेगा पूरा समाज रहेगा और आने वाले समय कभी ऐसी किसी समाज के साथ हो। और मैं अपील करूंगा इस उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की उनका जो एकदम बेहाल उस पर और आदियों को कार्रवाई करके जेल में भेजने का काम करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा एवं विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज सभा रखते हैं, हम सब जनसंघर्ष मोर्चा के तत्व में सली सभा हमारी बहन बेटी जिसकी निर्मम हत्या जो है 10 मार्च गई और दुर्भाग्य ये सरकार की पूरी तरह कामी है, फेलियरनेस है, क्योंकि 30 को इनके ससुर हत्या करके उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था और वो बार बार कह रही थी जो है हमारे श्री जघन्य हत्या की प्रशासन को आधा रूप देकर कर दिया और वो उसकी लड़ाई लड़ रहे ससुर को न्याय दिलाने के लिए। और हमारी बेटी जो समाज की न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और लड़ते आसे हो गई। निश्चित रूप से शासन प्रशासन 29 फरवरी के ससुर की हत्या हुई, अगर अलर्ट हो गया होता तो आज बहन बेटी नंदिनी राजभर हम सबके पीछे। राजभर के हत्या पीछे अभी तक देखिए कोई बात नहीं आ पाई है, जमीनी विवाद बताया गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब पहली घटना हुई अगर सरकार उसी समय अलर्ट हो गई हुई हत्या 29 को और 10 दिन का था, अलर्ट हो गए शासन के अधिकारी जो है तो आप करें उसको निश्चित रूप से नजर